दिल्ली शराब नीति पर विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट की जांच अब पीएससी के द्वारा की जाएगी। गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में इस रिपोर्ट पर चर्चा संपन्न हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर सदन में पीएससी इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दिल्ली विधानसभा में शराब घोटाले को लेकर पेश की गई कैग रिपोर्ट पर चर्चा संपन्न हुई। अब इस रिपोर्ट को पीएससी में भेजा जाएगा, जहां पीएससी को इस रिपोर्ट की जांच के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने बताया कि कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट पर विस्तार से सदन में चर्चा हुई है, वहीं अब जाँच के लिए पीएससी को रिपोर्ट सौंपी गयी। यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति से संबंधित सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में आबकारी नीति के क्रियान्वयन में की गई गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है। रिपोर्ट में यह विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया ताकि निजी कंपनियां सरकारी खर्च पर अवैध रूप से लाभ कमा सके। ऑडिट 2017 से 21 की अवधि के लिए किया गया था। सीएजी ने नई आबकारी नीति के लागू होने से पहले की अवधि में भी गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है, जैसे लाइसेंस देने में अनियमितता, आईएमएफएल मूल्य निर्धारित में पारदर्शिता की कमी, अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण, कमजोर विनियामक कार्यप्रणाली, प्रवर्तन गतिविधियों का खराब क्रियान्वयन आदि। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि सरकार का घोटाला अब जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार शराब घोटाले को छुपाने की कोशिश की, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने इस घोटाले पर लगे पर्दे को हटा दिया। जितेंद्र महाजन ने सदन में शराब संबंधित कई बदलाव भी करने की मांग की। देखिए, एक तो ये तय हो गया है कैग रिपोर्ट के बाद कि शराब नीति के अंदर घोटाला हुआ और उस घोटाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा जिन लोगों ने भी खाया है उनसे वसूल किया जाए। दूसरा, मैंने दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों को आधार से लिंक करने की बात कही। अभी दिल्ली के अंदर शराब खरीदने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, मगर इसका पालन नहीं किया जाता। दूसरा, सरकार की जिम्मेवारी यह है कि सरकार किसी का नुकसान होने से पहले कार्रवाई करे। अभी कोई व्यक्ति कितनी शराब की बोतलें खरीद रहा है, कितनी शराब खरीद रहा है, ऐसा कोई मैकेनिज्म दिल्ली के अंदर नहीं है। बता दें कि पहली कार्रवाई के तौर पर विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिए गए हैं कि कैग रिपोर्ट की प्रतिक्रिया संबंधित विभागों को तुरंत भेजी जाएगी ताकि उनकी टिप्पणी और जवाब मिल सके। इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट को 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। इसके बाद पीएससी इस मामले में आगे की जाँच करेगी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।